हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी फॉर्म गाइड। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हमको एमपी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसको हम बोलते हैं रोजगार पंजीकरण कैसे करें। तो सबसे पहले आपको गूगल ऐप ओपन कर लेना है क्रोम पे, और फिर आपको एक साइट डालना है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एमपी रोजगार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। फिर उस पे आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये आपको एक ऐसे इंटरफेस पे लेके आता है। जैसे ही आप इस इंटरफेस पे आओगे तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करते हो तो आपका ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। अभी आपको आकांक्षी युवा पंजीयन इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक डिटेल मांगता है। तो यहाँ पर आपको अपना समग्र आईडी जो भी आपका नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपका समग्र आईडी नंबर जैसे ही मैं फिल करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना समग्र आईडी नंबर डालता हूँ। तो जैसे कि मैंने अपना समग्र आईडी नंबर यहाँ पे डाल दिया है। फिर समग्र आईडी नंबर डालने के बाद मुझे यहाँ पे अपना कैप्चा डालना है, तो मैं यहाँ पे अपना कैप्चा डाल रहा हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दिया है। जैसे ही कैप्चा कोड में डाल देता हूँ यहाँ पर, अब मुझे इधर पे सेंड ओटीपी क्लिक करना है आपको। जैसे ही आपने अपना यहाँ पे समग्र आईडी डाल दिया और जो कैप्चा आपको आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे डाल दिया, तो सेंड ओटीपी आप क्लिक करेंगे। तो अब मैंने सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मेरा सेंड ओटीपी पे क्लिक हुआ तो मेरा एक सक्सेसफुली मुझे एक आएगा मैसेज कि मेरा ओटीपी सेंड हो गया है। 81 से मेरा नंबर शुरू हुआ है और 521 पे मेरा नंबर एंड हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे एक ओके क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो मेरा ये काउंट चालू हो जाएगा। मुझे 105 सेकंड के अंदर, 107 सेकंड के अंदर मुझे यहाँ पे ओटीपी डालना है। तो मुझे ओटीपी रिसीव हो गया है। अब मैं यहाँ सो पे गाइस ओटीपी मैंने डालने ओटीपी जा रहा हूँ। डाल दिया था। ओटीपी डालने के बाद अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब मैंने आपको बताया कि पासवर्ड आपको उस वक्त सेंड होगा जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। ओके, तो आपका जो मोबाइल नंबर रहने वाला है वो आपका रजिस्ट्रेशन यूजर नेम रहने वाला है। पासवर्ड आपको ओटीपी के अंदर दिखाई देगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि गाइस मेरे लिए जो पासवर्ड आया वो मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद गाइस मैं यहाँ पे अपना जो भी कैप्चा लोग रहेगा, जो ये यहाँ पे मुझे जो नंबर आ रहा है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, 537324। जैसे ही मैं ये कर देता हूँ फिर मैं लॉग इन करूंगा। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मुझे एक अलग इंटरफेस पे लेके आ गया। ये जो मेरा इंटरफेस है, ये मेरा जो यूआई दिख रहा है, इसका मतलब है कि अभी मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अभी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ रोजगार पंजीकरण के अंदर। तो अब मैं रोजगार पंजीकरण के अंदर लॉगिन कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा। अब मुझे पंजीकरण करना है, तो अब मैं अपना पंजीकरण करने के लिए मुझे यहाँ पर प्रोफाइल पर जाना है। जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मेरा प्रोफाइल पे क्लिक होगा तो यहाँ पे मुझे पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन दिखेगा। यहाँ पे मेरी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा की जानकारी, अनुभव जानकारी और रोजगार संबंधी जानकारी मुझे यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पे नया और नवीकरण आ रहा है। तो अगर मेरा ये नया पंजीकरण है तो मैं नए पे करूंगा। अगर ये पुराना पंजीकरण है और उसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये 3 साल तक को वैलिड रहता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दूसरे ऑप्शन पे। लेकिन ये मेरा पहला पंजीकरण है तो मैं नया पंजीकरण पे क्लिक रहने दूंगा। जैसे ही नया पंजीकरण पे क्लिक रहने देता हूँ तो अब मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पे मेरा व्यक्तिगत जानकारी, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा। तो यहाँ पर मुझे अपना पहले समग्र आईडी मेरा ऑटो फेच होके यहाँ पे आएगा और मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी भी ऑटो फेच करके यहाँ पे मेरा आएगा। तो अभी आप देख सकते हो, तो मेरा जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी मेरा समग्र आईडी पे जो भी मेरा डेट और बर्थ सब कुछ अपडेट रहेगा वो मेरे यहाँ पे वो अपने आप ही फेच करके आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरा पहला नाम आ गया मुबारक, उपनाम मेरा आनी था, मेरा फादर का नाम यहाँ पे आ गया है। देन देखते हैं मेरा कैटेगरी भी यहाँ पे आ गया, मेरा विवाहित का मैरिज का स्थिति भी आ गया, मेरा जन्म तिथि भी आ गया, मेरा आयु भी आ गया और मेरा धर्म भी आ जाता है। और साथ में मेरी जो पिछड़ा कास्ट जो भी मेरा श्रेणी रहेगी वो भी मेरी आ जाती है, कास्ट आ जाती है। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर आता है और ईमेल आईडी का मेरा एक कॉलम खाली रहता है। अगर मुझे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है तो मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी भी डाल सकता हूँ। अगर मुझे नहीं डालना तो मैं नहीं भी डाल सकता, वो आपका मैंडेटरी नहीं है। फिर अगला जो फील्ड आता है मेरा आता है वो पसंदीदा पसंदीदा क्षेत्र आता है। तो पसंदीदा क्षेत्र के अंदर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन आते हैं, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं किसी ट्रेनिंग पे अप्रेंटाइज कर रहा हूँ तब मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ तो मैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करता हूँ तो ज्यादातर आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टिक कर देते हो फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये आपका एड्रेस पूछेगा, वर्तमान एड्रेस आपका क्या है। अगर आप शहरी निवासी हैं तो शहरी पे आप क्लिक करेंगे, अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पे करेंगे। तो मैं ग्रामीण हूँ तो मैंने ग्रामीण पे क्लिक करा। अभी मैंने अपना राज्य स्तर पे मेरा ऑटो पॉपुलेट होके आ गया। अभी मुझे यहाँ पे अपना जिला डालना है।
तो मेरा जो ज़िला रहेगा वो यहाँ पे मैं फिल करूँगा। तो देख सकते हो कि मेरा जो ज़िला है वो मैंने फिल कर दिया है। जैसे ही ज़िला फिल करता हूँ तो मेरा रोज़गार कार्यालय आएगा, तो रोज़गार कार्यालय आपका एक ही आएगा, तो मैंने रोज़गार कार्य यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे अपना ब्लॉक डालने वाला हूँ, तो ये जो ब्लॉक रहेगा मेरा लटेरी रहेगा, तो मैं लटेरी सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी ब्लॉक रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। पंचायत जो भी रहने वाला है मैं अपनी वो पंचायत को सिलेक्ट कर लूँगा। जो भी मेरा ग्राम रहने वाला है, वो अपने ग्राम को सिलेक्ट कर लूँगा। फिर मेरा जो भी पिन कोड जो भी रहने वाला है, मैं यहाँ पे अपना पिन कोड यहाँ पे मैं अपना फिल कर लूँगा। तो जैसे कि गाइस मैं अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो मैंने अपना पिन कोड फिल कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे अपना पूरा एड्रेस डालना है, तो संपूर्ण एड्रेस आप ज़्यादातर अपना जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड पे मेंशन होगा वो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ। गाइस मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। एड्रेस आप अपना आधार कार्ड के बेसिस पे डाल सकते हो। तो एड्रेस जैसे ही डाल दिया, फिर अब मैं नीचे आता हूँ। फिर यहाँ पे मुझसे पूछता है आवेदक आवेदक के संबंधित अन्य जानकारी। क्या आवेदक आवेदक दिव्यांग हैं? अगर आप दिव्यांग या डिसेबल हैं तो यहाँ पे हाँ क्लिक करेंगे, और हाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शन आएंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर दिव्यांग नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे मुझे अपनी घोषणा करना है, तो मैं ये चेक मार्क पे क्लिक करूंगा। चेक मार्क पे क्लिक करने के बाद मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो व्यक्तिगत जानकारी मेरी सफलतापूर्वक सेव हो गई है, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझसे वो शिक्षा की जानकारी पूछता है। तो गाइस आपको यहाँ पे शिक्षा की जानकारी भरना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, अगर आप इलिटरेट हैं, अगर आप इलिटरेट हैं तो आपको इलिटरेट सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे शिक्षा की जानकारी नहीं जाएगी। अगर आपने 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब करा है तो आपको यहाँ पे एक एक करके आपकी सबकी जानकारी डालनी है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहेगी, आप उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपकी 10वीं मार्कशीट में जो लोएस्ट क्वालिफिकेशन है उससे भी आप चालू कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी आपका संबंधित नहीं लिखा गया है कि आप पहले 10वीं की जानकारी डालोगे या पहले बीए की जानकारी डालोगे। तो आप इसको एक एक करके शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लोअर लेवल की जो भी मेरी जानकारी है वो डालता हूँ। तो मैं 10th स्टैंडर्ड का अपना जानकारी डालना चाहता हूँ, तो मैंने 10th स्टैंडर्ड अपना सिलेक्ट किया। तो फिर मैंने 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करा। मेरा विषय मूड 10th में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे भी मेरा ऑल सब्जेक्ट सिलेक्टेड रहेगा। और मेरा उत्तीर्ण वर्ष जो भी मेरा मार्कशीट के अंदर जो भी मेरा उत्तीर्ण वर्ष आता है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे कि मेरा 2000 आपका जो भी रहेगा वो आपको उत्तीर्ण वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। डिवीजन आपका जो भी बना होगा, तो आपको अपनी मार्कशीट के अंदर जो भी आपका डिवीजन लिखा आता है वो आपको डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सेकंड जो भी आपका डिवीजन रहता है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है, आपका आपको कौन सा बोर्ड रहा होगा। अगर आपका सीबीएसई है सीबीएसई, अगर आपका एमपी बोर्ड है तो आप यहाँ पे एमपी बोर्ड भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट देख रहा हूँ पूरा लिस्ट में, तो यहाँ पे ये एमपी बोर्ड मुझे मिल जाता है, तो मैं एमपी बोर्ड को डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने ये जानकारी डाल दी तो ये मेरी 10वीं की जानकारी मेरी हो गई है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ योग्यता जोड़े। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक 10वीं का सेव हो जाएगा। उसके बाद में अगला योग्यता अपना जोड़ सकता हूँ, लाइक 12th का या फिर अपना ग्रेजुएशन का। जैसे मैंने योग्यता जोड़े पे क्लिक करा तो ये मेरी संपूर्ण जानकारी सेव हो गई 10th क्लास की। अब मैं 12th क्लास की अपनी जानकारी डालना चाहूँगा, तो मैं 12th सिलेक्ट करूँगा। मेरा योग्यता 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करूँगा। मेरा सब्जेक्ट जो रहा, मैं यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करा, मेरा जो विषय रहेगा सब्जेक्ट उसके अंदर, तो वो मैं यहाँ पे अपना विषय सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरा कॉमर्स था, तो मैंने कॉमर्स सिलेक्ट किया, तो कॉमर्स के अंदर जो मेरा विषय था, वो मैं यहाँ पे अपना विषय सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैंने अपना विषय भी सिलेक्ट कर लिया है गाइस। तो आपका सब्जेक्ट समूह जो भी रहेगा आपका, उसके अनुसार आपको बहुत सारे विषय आ जाएँगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे अगर विषय रहेगा, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो विषय रहेगा, तो आपको जो भी दिख रहा होगा, जैसे कि इन केस बुक कीपिंग एक अकाउंट आपका यहाँ पे रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एक विषय सिलेक्ट कर लेना है। वो विषय सिलेक्ट करने के बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष आपका देखना है, आपने ये पास कब किया था, तो आप देख सकते होगे। बस आपका यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपका हो जाता है फिर आपको अपना डिवीज़न डालना है। तो आप अपना डिवीज़न जो भी रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आपका सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड में आपका एमपी बोर्ड प्रेज़ेंट रहता है, तो आप एमपी बोर्ड पे सिलेक्ट करके योग्यता जोड़ सकते हैं। तो ये गाइस मैंने अपनी 12th क्लास की भी जानकारी पूरी कर ली है। अभी ऐसे ही मैं अपनी अगली योग्यता जोड़ने जा रहा हूँ। तो अगर मैंने ग्रेजुएशन करा है तो मैं ग्रेजुएशन में लिखूँगा यूजी, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैंने एमए वगैरह कर रखा है, तो जब मैं एमए वगैरह कर लेता हूँ तो वो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाता है।
तो पहले मैं अंडर ग्रेजुएशन का लिए डालूँगा, तो मैंने यूजी डाल दिया है। तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर मैंने कॉमर्स से बीकॉम का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लिया है गाइस। तो अंडर ग्रेजुएशन के अंदर मैंने क्या करा था वो मैं डालूँगा यहाँ पे बीए, बीई या फिर बीईपी, बी फार्मा, बीएससी जो भी मैंने करा होगा तो मैं यहाँ पे वो फिल कर दूँगा। मुझे पूरे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से मैं यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लूँगा। मैं सिलेक्ट करूँगा, मैंने बीए ऑनर्स करा है तो मैंने बीए ऑनर्स आपका सिलेक्ट कर लिया है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस जैसे कि मैंने बीए ऑनर्स सिलेक्ट करा तो मैंने बीए ऑनर्स सिलेक्ट कर लिया है अंडर ग्रेजुएशन में। अब मेरा विषय समूह इसके अंदर आ जाएगा मास कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल साइंस। आप देख सकते हैं अभी मुझे ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने बीए बीएससी वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको योग्यता सिलेक्ट करना है तो बीए ऑनर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जो भी आपने करा होगा योग्यता आपको वो सिलेक्ट करना है। फिर आपको इधर सब्जेक्ट समूह आपको सिलेक्ट करना है तो मैंने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करा, आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इधर पे मेरा विषय आ जाएगा वो मुझे सिलेक्ट करना है। मेरा उत्तीर्ण वर्ष जो भी रहेगा तो मुझे अपना उत्तीर्ण वर्ष आपका सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो भी पासिंग ईयर रहेगा वहाँ पे मैं अपना पासिंग ईयर डाल दूंगा। जो भी मेरा डिवीजन रहा होगा वो मुझे यहाँ पे अपना डिवीजन डालना है। मेरा जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी डिवीजन रहेगा वो मैं अपना डिवीजन यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैंने अपना डिवीजन डाल दिया। अब मुझे देखना है ये मेरे किस विश्वविद्यालय से मैंने इसको करा है। तो जो भी मेरा विश्वविद्यालय रहेगा वो मैं यहाँ पे अपना डाल दूंगा। तो मैंने जो विश्वविद्यालय सिलेक्ट करा है वो मैंने सिलेक्ट करा है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। तो जैसे मैं योग्यता जोड़ता हूँ तो ये मेरा योग्यता जल जाता है। फिर यहाँ पे मुझे सक्सेस आता है, शिक्षा संबंधी जानकारी संपूर्ण पूर्व दर्ज की गई है तो मैं ओके कर देता हूँ। अगर मैंने ग्रेजुएशन के बाद अंडर ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीजी सिलेक्ट करूंगा और अदर जानकारी मेरी सब्जेक्ट के रिलेटेड डाल दूंगा। तो ये सब आपका फिल हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ फिर मेरे से पूछा जाता है एक्सपीरियंस संबंधित जानकारी, मेरा अनुभव संबंधित जानकारी। अगर मुझे किसी भी कार्यालय में अगर मैंने कुछ भी काम किया है तो मैं वो जानकारी यहाँ पे अपना डाल सकता हूँ। अगर मैंने नहीं किया है तो मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि मैंने नहीं किया तो मैंने नहीं पे क्लिक करा। तो फिर मैं आगे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो गाइस ये मुझसे पूछता है कुछ रोजगार संबंधी जानकारी पूछता है। जो मैं अपने नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं रोजगार संबंधित जानकारी। तो ये मुझसे अपनी रोजगार के संबंधित जानकारी मांगता है। जिसमें मेरा पहला पूछता है वो नौकरी के लिए आपकी गतिशीलता मोबिलिटी क्या रहेगी। तो मैं किस रेंज तक किस गतिशीलता तक शीलता तक अपनी जॉब को प्रेफर करूंगा कि जिले के अंदर ही मुझे जॉब चाहिए मेरे, या संभाग के अंदर भी मैं जॉब कर सकता हूँ, या मैं अपने राज्य के अंदर जॉब कर सकता हूँ, या फिर अपने राज्य के बाहर जॉब कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ अगर आपको जिले के अंदर करना है, जिले के अंदर ही जॉब चाहिए तो आप जिले के अंदर इधर पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप जिले के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको संभाग भाग तक आप रोजगार संभाग भाग तक अगर आप जॉब कर सकते हो तो आप संभाग भाग तक इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर राज्य के अंदर आपके लिए जॉब चाहिए तो राज्य के अंदर तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राज्य के बाहर के लिए राज्य के बाहर। तो यहाँ पे ये प्रेफरेंस मांगता है आपसे, आप कहाँ तक की जॉब को प्रेफर कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे आप इसको फिल कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर जिले के अंदर तक भर दिया कि मुझे अपने जिले के अंदर जॉब चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये फिल कर दिया। नेक्स्ट मुझसे पूछा कि आपका न्यूनतम परिश्रम 12,600 तारीख पर कार्य करके के इच्छुक है। तो मैं इसके लिए हाँ कर दूंगा। मुझे न्यूनतम 12,640 रुपए के लिए मैं इच्छुक हूँ, मैं हाँ हूँ मैं इच्छुक। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा क्या आज निजी नियोक्ता को डाटा प्रदान करने के लिए सहमत है। तो मैं अपना निजी डाटा प्रदान करने के लिए भी सहमत हूँ। तो मैं इसको इसमें सेव कर दूंगा। जैसे ये जानकारी मैं सेव करता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुली रोजगार जानकारी सफलतापूर्वक सेव लिया गया है। तो फिर मैं इसको ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा तो मेरा सारा जानकारी इसमें सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ गाइस तो यहाँ पे आता है मुझे क्या आप अंतिम सेवा करना चाह रहे हैं। तो मैं यस अंतिम सेवा करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं इस पे यस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सक्सेसफुल पंजीकरण हो चुका है। आपका पंजीकरण नंबर सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और साथ ही में मेरा रजिस्ट्रेशन डेट आ जाता है, जो कि मुझे आगे की जो भी सेवा मध्य प्रदेश में निकलती है उसमें डालने के ये मेरे काम में आता है। तो इसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे भी आपके लिए लगता है। तो इसका मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगा। प्रिंट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रिंट आउट निकल जाएगा और मैं इसको सेव कर लूंगा। तो गाइस इस तरीके से आप रोजगार पंजीकरण मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस पे कमेंट करें अगर आपको कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आया हो। और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
थैंक यू गाइस।